अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग। आज इंशाल्लाह हम क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 3.3 जो है इंटीग्रेशन का चैप्टर हम कर रहे हैं। तो आज इसकी एक्सरसाइज नंबर 3.3 करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.3 आपको तभी समझ आएगी जब आपको रिमेनिंग 3.1 और 3.2 आपको आएगी। यूज़ सूटेबल सब्स्टिट्यूशन टू एवेल्यूएट द इंटेग्रल। आपने क्या करना है, कोई सब्स्टिट्यूशन करनी है और उसके बाद आपने इंटीग्रेशन करनी है। अगर पेपर में यही लिखा हुआ आ जाता है तो आपको सब्स्टिट्यूशन मस्ट करनी पड़ेगी। अगर आप चेंज करके क्वेश्चन करेंगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले हमने कुछ चीज़ समझनी है। ये मेरे पास यहाँ पे लिख दिया मैंने। अगर आपके पास इंटीग्रेशन में कांस्टेंट का स्क्वायर और वेरिएबल का स्क्वायर हो, यानी मतलब आपके पास क्वाड्रेटिक हो। क्वाड्रेटिक होती है जिसमें एक्स की पावर आपके पास 2 होती है। तो उसमें सब्स्टिट्यूशन करनी होती है। अगर आपके पास कांस्टेंट वैल्यू पहले होगी और उसके बाद वेरिएबल और दरमियान में प्लस हो, तो आपने पुट करना है एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। इसी तरह अगर आपके पास कांस्टेंट या ए कांस्टेंट होगा माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो आपने पुट करना है एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब वेरिएबल पहले है कांस्टेंट बाद में, तो आपने पुट करना है एक्स इज इक्वल टू ए सीकंड थीटा। अब ये तीन सब्स्टिट्यूशन है जिसको आपने जो है वो माइंड में आपने रखना है, इन तीन सब्स्टिट्यूशन को। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन हमारा जो वन है ये वाला वन, इसको सॉल्व करने से पहले आपकी ये एग्जाम्पल है। उन एग्जाम्पल को मैं आपको सब्स्टिट्यूशन करवाना पहले सिखाऊंगा और उसके बाद नेक्स्ट हम जो है वो क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। तो सबसे पहले अगर आपके पास हो इंटीग्रेशन और वन ओवर आपके पास यहाँ पे आ जाता है, जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, आपके पास ये आ जाता है ए स्क्वायर और प्लस एक्स का स्क्वायर और डी एक्स। अब इस फंक्शन की हमने इंटीग्रेशन करनी हो, ठीक है। तो ये आपकी एग्जांपल जो है वो सॉल्व कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि हम सम टाइम ये डायरेक्ट फार्मूले जो है उनको हम यूज़ करेंगे। अब देखें ये ए स्क्वायर ये कांस्टेंट है प्लस ये वेरिएबल का स्क्वायर है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल का स्क्वायर हो तो हमने क्या पुट करना है, ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम, क्योंकि वो कह रहा है सब्स्टिट्यूशन इसे करें, आपने ये पुट करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पुट आ जाएगा x इज इक्वल टू ए और आपका यहाँ पे आ जाएगा टेन ऑफ थीटा। ये पुट करेंगे। अब उसके बाद ये जो वैल्यू हुआ करेगी इसको आपने डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ से लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आगे, क्योंकि थीटा है तो इसका डेरिवेटिव लेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा के। अब यहाँ से ये आपके पास आ जाएगा डी बाई डी थीटा। विद रिस्पेक्ट टू जब लिखते हैं ना तो डी बाई डी थीटा क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू ए आपका कांस्टेंट है और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास डी बाई डी थीटा, आपके पास आ जाएगा यहाँ पे टेन ऑफ थीटा, ठीक है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन को लेना है कि आपने कौन सी सब्स्टिट्यूशन करनी है। वो करने के बाद आपने वो जो सब्स्टिट्यूशन ली हुई है उसका आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। अब हमने यहाँ से इसका डेरिवेटिव, अब हम इसको लिखेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास डी एक्स डिवाइडेड बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए एज इट इज। अब देखें टेन का जो डेरिवेटिव होता है वो आपके पास सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है। अब इसको क्रॉस कर देंगे बेटा, आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के फार्मूले आने चाहिए। ये क्रॉस होगा, ये बनेगा ए और सीकेंड स्क्वायर थीटा और डी थीटा बन गया। ये हमारे पास यहाँ से हम डी एक्स की इस तरह क्या किया करेंगे, वैल्यू को फाइंड किया करेंगे। अब ये जो वैल्यू है ये हम पुट कर देंगे ऊपर क्वेश्चन के अंदर, जो हमारी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था पुटिंग, ठीक है, अबव, ठीक है, या उसको नंबर वन दे दे, पुटिंग इन वन लिख दें। अब ये वैल्यू आप इंटीग्रेशन में क्वेश्चन में वहाँ पे आप पुट करेंगे। देखें वो कौन सी वैल्यू हमारे पास, ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ना ये वाला, इसमें पुट करेंगे। तो हमारे पास इंटीग्रेशन एज इट इज़ वन एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए स्क्वायर है, इस ए स्क्वायर को हम एज इट इज़ लिखेंगे और उसके बाद ए स्क्वायर के बाद हमारा क्या आ रहा है, साथ इसके आ रहा है एक्स का स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर की जगह हम ये पुट करेंगे, एक्स किसके इक्वल है, ए, और तो स्क्वायर है तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए का स्क्वायर और यहाँ पे बन जाएगा आपके पास टेन स्क्वायर थीटा बन गया, ये आ गया हमारे पास। फिर देखें इंटीग्रेशन के साथ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये डी एक्स लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, डी एक्स की जो वैल्यू है वो आप लगाएंगे। अब डी एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे देखें आई हुई है, ये डी एक्स की वैल्यू है, ये हम यहाँ पे लगाएंगे। तो ये बन जाएगा ए और यहाँ पे आ जाएगा सेकंड स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा हो गया। अब हम यहाँ पे अगेन इंटीग्रेशन वन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए हो गया और सेकंड स्क्वायर थीटा हो गया और डी थीटा हो गया डिवाइडेड बाय, यहाँ से आप ए स्क्वायर को
कॉमन ले लें। जब ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, 1 प्लस, देखें बाकी क्या बचेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जब आप ए स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ गया आपके पास 1 प्लस, और यहाँ से देखें टेन स्क्वायर बच गया, तो ये आ गया आपका टेन स्क्वायर थीटा, और ये हम ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं। अब इसकी एक ए वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, तो रिमेनिंग हमारे पास बनेगा इंटीग्रेशन, ऊपर आ गया आपके पास सेकंड स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा आ गया, और डिवाइडेड बाय आ गया आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर, ऑलरेडी हमारे पास क्या होता है, सेकंड स्क्वायर थीटा होता है, और यहाँ से हमारा एक ए भी बच गया। अब इस ए को हम बाय ले लेते हैं, यानी ए हम बाय लिख लेंगे, तो ए को जब हम बाय लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 1/a, ये कांस्टेंट है, और ये सेकंड स्क्वायर से कैंसिल हो गया, बाकी 1 डी थीटा। अगर यहाँ पे डी एक्स हो, 1 की इंटीग्रेशन एक्स होती है, अगर डी थीटा है तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, थीटा, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट लिखेंगे। अब हमारा क्वेश्चन था एक्स में, यहाँ पे आ गया थीटा में, अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम पुट किया करेंगे, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू आपके पास क्या थी, जो आपने लेट किया आप वहाँ पे चले जाएंगे, लेट क्या किया था, पुट यानी जो किया था, एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा पुट किया था। अब इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, एक्स बाई ए इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा टेन ऑफ थीटा। आपने थीटा की वैल्यू निकालनी है, टेन जब इधर आएगा तो ये हमारे पास बन जाएगा टेन इनवर्स एक्स बाई ए इज इक्वल टू थीटा। तो ये जो वैल्यू है अब हम यहाँ पे किस में पुट करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारा एग्जैक्टली जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 1/a, और थीटा की जगह क्या आ गया आपके पास, टेन इनवर्स एक्स बाई ए आ गया, और प्लस सी, तो ये हमारी इंटीग्रेशन जो है वो सॉल्व हो गई है। अब देखें, हम इसी तरह हमारा इसका एक मज़ीद फार्मूला हम डिराइव करेंगे। अब ये जो फार्मूला है इसको आपने माइंड में रखना है आपने, ठीक है। अब इसका सेकंड जब मैं डिराइव करूँगा तो मेरे पास सेकंड वैल्यू जो होगी उसको मैं चेक करते हैं हमने कैसे करना है। अब यहाँ पे मैंने ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर लिया था। अब अगर हमारा क्वेश्चन जो है वो आ जाता है इस तरह, यानी हमारा क्वेश्चन बन जाता है, मैं आपको यहाँ से सिखाता हूँ। हमारा अगर क्वेश्चन बन जाता है इस टाइप का, ठीक है, ये थोड़ा सा मैं इसकी सेटिंग कर लूँ, ये आ जाता है। अच्छा, हमारा क्वेश्चन आ जाता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/, आ जाता है आपके पास, और अब पहले स्क्वायर रूट नहीं था, अब हमारे पास फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट आ गया है, ए स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, इस टाइप की इंटीग्रेशन आ गई है। तो पहले तो बात वही आ गई, हम वही वैसे ही लेंगे, यानी हम यहाँ पे पुट करेंगे सब्स्टिट्यूशन, पहला ए कांस्टेंट फिर प्लस फिर वेरिएबल, तो क्या पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा, ये तो हमारी सब्स्टिट्यूशन वैसे ही होगी। अब यहाँ पे सेम वही स्टेप करेंगे जैसे ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं, तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा थीटा, ये बन जाएगा आपका डी एक्स और डी थीटा बन जाएगा, और इज इक्वल टू ए उसी तरह आ गया, मैं यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ डायरेक्ट, तो टेन का डेरिवेटिव कितना आ गया आपके पास, सेकंड स्क्वायर थीटा। अब इसको क्रॉस करके हम यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो ये क्रॉस होगा उधर चला जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा डी स्क्वायर और डी थीटा, ये हमारे पास डी एक्स की वैल्यू आ गई जिसको हमने ऊपर क्वेश्चन में पुट करना होता है। अब हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे बेशक ये साइन लगा दिया करें या पुटिंग अबव लिख दिया करें, तो 1/, आ गया 1/, ये ए स्क्वायर हमारा, ये वाला जो ए स्क्वायर है वो एज इट इज़ आ गया, प्लस एक्स की जगह क्या लगाएंगे, ए टेन थीटा, तो क्योंकि स्क्वायर है आपके पास, ए का स्क्वायर बन जाएगा और आपके पास टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और इस सारे के ऊपर अब देखें क्या आपका स्क्वायर रूट है, उसके बाद डी एक्स है, ये डी एक्स की, ये हमारे पास यहाँ पे डी एक्स की इसकी वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। तो ये इससे ऊपर जब मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर आ जाएगा आपके पास ए सीकेंड स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा, तो ऊपर हमारे पास बन गया इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज़, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, ए आ गया, और यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर थीटा आ गया, डी थीटा आ गया, डिवाइडेड बाय, अब इसमें से आप ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, स्क्वायर रूट के अंदर आप ए स्क्वायर को कॉमन ले लें, ए स्क्वायर कॉमन आएगा, आगे ब्रैकेट इंटू ए स्क्वायर की जगह 1 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, टेन का
आपके पास यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर और थीटा, और यहाँ पे ये जो डी थीटा ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब हम इसको इससे कैंसिल करेंगे, बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे ऊपर आ गया ए आ गया, और ये आ गया आपके पास सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय ये ए कैंसिल होके बाहर आके ए आ गया, ठीक है, स्क्वायर था। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर होता है, तो सीकेंड स्क्वायर होगा तो अंडर रूट से कैंसिल होगा, मतलब आपका सिर्फ एक आ जाएगा सीकेंड थीटा। अब हमारे पास ये ए से कैंसिल हो गया, सीकेंड थीटा और सीकेंड स्क्वायर है, तो ए किससे कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी जो हमारे पास रिमेनिंग बच गया वो हमारे पास क्या बच गया, रिमेनिंग वैल्यू आ गई इंटीग्रेशन ऑफ, सिर्फ आपके पास क्या आ जाएगी सीकेंड थीटा डी थीटा। अब सीकेंड की इंटीग्रेशन ये ऑलरेडी मैं आपको पीछे बता चुका हूँ कि सीकेंड की इंटीग्रेशन जो होती है वो सीकेंड का फार्मूला होता है, जो किसके इक्वल होता है, जो इक्वल होता है लॉग आपके पास, और ये आ जाएगा सीकेंड थीटा, और प्लस आपके पास यहाँ पे आ जाएगा टेन ऑफ थीटा, और प्लस सी आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे ना इसको नंबर 1 दे दें, आपका क्वेश्चन था एक्स में, ये क्वेश्चन आ गया थीटा में। अब थीटा से दोबारा क्वेश्चन हम एक्स के अंदर रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो वो कैसे हम रिप्लेस करेंगे, जैसे हमारे पास गिवन था एज, हमने जो पुट किया था x इज इक्वल टू ए टेन थीटा, तो ये हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ से x भी a करेंगे तो इज इक्वल टू टेन थीटा आ गया, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें एक टेन थीटा की वैल्यू चाहिए, वो टेन थीटा की वैल्यू हमने ये निकाली जो हम यहाँ पे लगाएंगे। अब हमें चाहिए सेकंड की वैल्यू, अब वो सेकंड की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पे क्या करें, ए ट्राइंगल पूरी करें, ठीक है। कैसे, टेन है तो टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, ये परपेंडिकुलर हो गया एक्स, और ये बेस हो गया आपके पास ए। अब थर्ड जो साइड होती है वो आप कैसे फाइंड करते हैं, वो फाइंड करते हैं आप पैथागोरस थ्योरम लगा के, हाइपार्न्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का। अब यहाँ पे हाइपार्न्यूज जो है उसको हमने फाइंड करना है, बेस हमारा आ गया ए का स्क्वायर हो गया, और परपेंडिकुलर हमारा आ गया एक्स का स्क्वायर हो गया। अब दोनों साइडों पे अंडर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये कैंसिल होके यहाँ पे बन जाएगा आपके पास ए का स्क्वायर, और प्लस आपके पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर। ये हमारे पास ये भी हमने फाइंड कर लिया, ये वाला इसका हाइपार्न्यूज, वो क्या आ गया ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ से देखें जो रिमेनिंग वैल्यू रह जाती है, इस तरह आप ट्राइंगल पूरी किया करेंगे, और वहाँ से आप उस वैल्यू को क्या किया करेंगे, फाइंड कर लिया करेंगे। तो अब हमें टेन की वैल्यू तो ये मिल गई, सीकंड की चाहिए, तो सीकंड हम यहाँ से लिखेंगे सीकंड थीटा। सीकंड कॉज का उलट होता है, कॉज होता है बेस बाई हाइपार्न्यूज, सीकंड होगा हाइपार्न्यूज बाई बेस हो जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू हाइपार्न्यूज की वैल्यू लगा लेते हैं, वो है हमारे पास ए का स्क्वायर हो गया, और प्लस हमारे पास एक्स का स्क्वायर हो गया, फिर आ गया बेस, बेस हमारे पास आ गया ए। अब ये जो वैल्यू आई हैं इन वैल्यू को हम 1 में पुट कर देंगे, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो रिप्लेस हो जाएगा एक्स के अंदर, ठीक है। पुटिंग इन 1 करें, ये 1 था तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा लॉग आ गया, और सीकंड थीटा, सीकंड थीटा की जगह क्या आ गई, ये वाली वैल्यू हमारे पास सीकंड थीटा की, यानी सीकंड थीटा की जगह आ गया आपके पास ए का स्क्वायर प्लस आ गया एक्स का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई ए आ गया, और प्लस आ गया, प्लस यहाँ पे आ गया, और टेन थीटा, टेन थीटा किसके इक्वल है, एक्स बाई ए के इक्वल है, इसकी जगह एक्स बाई ए आ गया, और प्लस आपके पास सी आ गया। इसका आप यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो नीचे सिर्फ ए आ जाएगा, बाकी ये आंसर आ जाएगा। तो ये आपने क्वाड्रेटिक की सब्स्टिट्यूशन को आपने समझना है, ठीक है। जब आप क्वाड्रेटिक की सब्स्टिट्यूशन को समझ जाएंगे तो जो भी क्वाड्रेटिक होगा, यानी जिसमें एक्स स्क्वायर होगा, उसको हम इस तरह पुट करके हम आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। अब मैंने क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड आपकी ये 2 सब्स्टिट्यूशन थी, वो मैंने आपको यहाँ पे करवा दी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन जो इसका 1 है ना, पहले हम उसको करेंगे, और नेक्स्ट इस टाइप की कोई भी सब्स्टिट्यूशन आएगी पहले हम उस सब्स्टिट्यूशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो पहले आ जाते हैं बेटा, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन एक्सरसाइज मेरी 3.3 है, और क्वेश्चन नंबर 1 है। अब देखें आपका ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं लिख सकता हूँ एज इट इज़, यानी डी एक्स डिवाइडेड बाई 9 किसका स्क्वायर होता है, ये आपके पास आ गया 3 का स्क्वायर हो गया, और ये क्या आ गया आपके पास एक्स का स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक इसमें है। तो देखें ये हमारा कौन सी सब्स्टिट्यूशन बन रही है, ये बन रही है ए स्क्वायर
और प्लस एक्स स्क्वायर ये बन रहा है। तो जब ये कंडीशन होगी तो हम क्या पुट करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा पुट किया करेंगे, ठीक है, जब आपके पास कांस्टेंट प्लस वेरिएबल होगा। अब एक्स क्या होगा, ध्यान देना है आपने, एक्स स्क्वायर के नीचे जो वैल्यू होती है वो एक्स होती है, ए क्या होगा, कांस्टेंट के नीचे जो वैल्यू होगी। अब जब मैं इसमें पुट करूंगा तो मुझे यहाँ पे कैसे लिखना पड़ेगा, पुट एक्स 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 ये आपका और ए आपका 3 आ गया, तो 3 और टेन थीटा बनेगा। अब आपके पास यहाँ पे क्योंकि ए तो नहीं आएगा ना, क्योंकि ए तो आपका 3 है, फर्स्ट स्टेप हमारा ये सब्स्टिट्यूशन होगी। अब हम क्या करेंगे, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट किया, यहाँ पे आ गया डी बाई डी थीटा और एक्स आ गया 3 कांस्टेंट है, तो आप डी बाई डी थीटा आ गया आपके पास टेन थीटा। आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पे इसकी वैल्यू को लगा सकते हैं, डेरिवेटिव ले सकते हैं। अब हमने ये ले लिया, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, डी एक्स की वैल्यू को निकालेंगे। तो ये बनेगा मेरे पास डी एक्स और डी थीटा बन गया इज इक्वल टू 3 एज इट इज़, और 10 का डेरिवेटिव क्या हो गया, सेकेंड स्क्वायर थीटा हो गया। इसको क्रॉस कर लेंगे तो यहाँ से हमारे पास डी एक्स इज इक्वल टू 3 आ गया और ये आ गया सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। हमने डी एक्स की वैल्यू जो है उसको फाइंड कर लिया। अब हम इस वैल्यू को आगे क्वेश्चन के अंदर पुट कर लेंगे, तो यहाँ पे दिस इम्प्लाइज दैट का साइन लगा लें, और ये डी एक्स ऊपर आ रहा है, इस डी एक्स की जगह ये आ गया, यानी आपके पास 3 आ गया और सेकेंड स्क्वायर थीटा आ गया, डी थीटा आ गया, डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पे क्या है 3, तो अब 3 का स्क्वायर आप डायरेक्ट यहाँ पे आप 9 कर दें, प्लस आपके पास यहाँ पे आ गया एक्स, एक्स की जगह 3 टेन थीटा है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। वैल्यू को हमने पुट कर दिया, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी नीचे वाली वैल्यू से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे और बाकी जो सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया 3 और ये आ गया सेकेंड स्क्वायर थीटा और डी थीटा डिवाइडेड बाय, आप यहाँ से 9 को कॉमन ले लें, बाकी आ गया 1 प्लस क्योंकि इसकी जगह 1 आ गया और यहाँ पे आपके पास आ गया टेन स्क्वायर थीटा ये आ गया। तो 1, इसको जब आप कैंसिल करेंगे ये आपका 3 बनेगा, तो यहाँ से 1/3 बनेगा, उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लें, ऊपर क्या रह गया, ऊपर रह गया सेकेंड स्क्वायर थीटा और डी थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपके पास सेकेंड स्क्वायर थीटा, सेकेंड स्क्वायर से कैंसिल हो गया हमारा, रिमेनिंग जो हमारे पास बचा वो क्या आ गया, वो आ गया आपके पास 1/3 आ गया और इंटीग्रेशन ऑफ 1 और डी थीटा आ गया। अब यहाँ से आ गया 1/3, 1 की इंटीग्रेशन थीटा होती है अगर डी थीटा है, प्लस यहाँ पे आ गया सी आपके पास। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू को पुट करना है। कैसे पुट करेंगे, हम लिखेंगे एज, ये आपने नीचे स्टेप करने, एज एक्स इज इक्वल टू, हमने लिया था 3 टेन थीटा जो हमने सब्स्टिट्यूशन की थी, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास x/3 इज इक्वल टू टेन थीटा, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लेके आएंगे डिवाइड हो जाएगा, तब 10 को इधर लेके आएंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 10 का इन्वर्स आ जाएगा और x/3 इज इक्वल टू थीटा। ये जो थीटा की वैल्यू है आप यहाँ पे किधर लगा देंगे, इस जगह के ऊपर, तो आपका क्वेश्चन जो होगा वो सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे आ गया 1/3 आ गया और थीटा की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, 10 इन्वर्स आ गया और x/3 आ गया प्लस सी, तो ये हमारा इसका जो है वो सोल्यूशन आ गया। अब देखें, बात यह है कि जब हमने सोल्यूशन ऐसे लेना तो फिर हमने फार्मूले को डिराइव क्यों किया, यानी हम इस फार्मूले को डिराइव ही ना करते, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे, क्या अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है और आपको वो कह देता है कि आप जस्ट इंटीग्रेशन करें, तो जस्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर आपको उसने सब्स्टिट्यूशन का वर्ड ही नहीं लिखा हुआ, तो आप बिना सब्स्टिट्यूशन के इसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यानी बिना सब्स्टिट्यूशन के कैसे करूंगा मैं, हमने जो है वो इसका फार्मूला जो है इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² और प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स का हमने फार्मूला डिराइव किया, किसके इक्वल था, 1/a के इक्वल था और आपके पास टेन इनवर्स x/a के इक्वल था, ठीक है, ये हमने किया था। अब हमारे क्वेश्चन में आपने x देखना है, x या a3 है, आप इसमें पुट कर देंगे, तो 1 बाई आपके पास a की जगह क्या आ गया, 3 आ गया
और यहाँ पे आ गया टेन इनवर्स एक्स, एक्स ये ए कितना है 3 है। देखें वही आंसर आ गया जो हमने सारा प्रोसेस लगा के किया। उसके बाद मेन कंसेप्ट ये है कि अगर लिखा हुआ सब्स्टिट्यूशन वर्ड आ जाता है तो आपने उसको सब्स्टिट्यूशन ही से सॉल्व करना है, आप दूसरे मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। अगर वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं लिखा हुआ आता तो आप उस क्वेश्चन को बिना सब्स्टिट्यूशन के भी डायरेक्ट फार्मूला आप लगा के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं इसका जो सेकंड वाला है उसको हम चेक करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखें हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन आएगी वो किस टाइप की आएगी और कैसे हमने उसको सॉल्व करना है। अब बेसिकली अब ये कांस्टेंट है माइनस ये क्वाड्रेटिक बन गया ना, तो अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, ये हमारे पास जो बनता है वो बेसिकली आपका, ये आपकी एग्जांपल उसने सॉल्व की है 1/, आपके पास स्क्वायर रूट, और ये बन रहा है आपके पास a का स्क्वायर और माइनस x का स्क्वायर। ये आप बुक में चेक कर लें आपकी कौन सी जो है वो एग्जांपल है ये वाली, ठीक है। तो उसके मुताबिक फिर मैं इसको सॉल्व करने लगूँ। पहले हम इसका फार्मूला डिराइव कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम कर लेंगे। तो जब आपके पास कांस्टेंट पहले होगा, फिर माइनस होगा, फिर वेरिएबल होगा, तो उसके अंदर आपने जो सब्स्टिट्यूशन करनी है वो क्या करनी है, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा करना है, ठीक है। तो अब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा, मैं ले रहा हूँ डी एक्स बाई डी थीटा हो गया इज इक्वल टू ए, ऐसे ही साइन का डेरिवेटिव हो गया आपके पास कॉज ऑफ थीटा हो गया। यहाँ से क्रॉस करके हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, डी एक्स की, तो ये आएगा आपके पास ए कॉस थीटा और ये आ गया डी थीटा, ये हमारे पास डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं। अच्छा जी, पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन आ गई और ये आपके पास 1 आ गया डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर हम क्या करेंगे, एज इट इज लगाएंगे, माइनस एक्स है, एक्स की जगह ये आ गया, तो एक्स की जगह आ गया आपके पास ए स्क्वायर और यहाँ पे आ गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा और ये आ गया आपका स्क्वायर रूट। फिर आ गया डी एक्स, इस डी एक्स की जगह ये वैल्यू लगा दी, मल्टीप्लाई लगा दें या इसी तरह लिख दें, तो ये आ गया आपके पास कॉज ऑफ थीटा और डी थीटा। इसको इससे मल्टीप्लाई करवा लेंगे हम। जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लेके जाता हूँ, ये आ गया, ठीक है। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करें बेटा तो इंटीग्रेशन होगी आपके पास 1 मल्टीप्लाई, ऊपर आ गया ए आ गया और आपके पास कॉज और थीटा आ गया और साथ आपका डी थीटा आ गया, यहाँ पे भी थीटा लिखना था मैंने भूल गया हूँ। अच्छा, इंटीग्रेशन, अब यहाँ से स्क्वायर रूट के अंदर आप ए स्क्वायर कॉमन ले लें, जब ए स्क्वायर आप कॉमन लेंगे बाकी आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी यहाँ पे आ गया आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया और यहाँ पे इसके साथ आपके पास स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। तो अब आपका इंटीग्रेशन एज इट इज़, ऊपर आ गया ए आ गया और कॉज थीटा आ गया, सॉरी कॉज थीटा आ गया, डी थीटा आ गया, डिवाइडेड बाय, ये कैंसिल होके बाहर आके ए आ जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आपके पास कॉस स्क्वायर होता है, ठीक है। तो कॉस के अंडर उसके साथ कैंसिल होगा तो सिर्फ आपके पास कॉज ऑफ थीटा रह जाएगा। तो ये कॉस थीटा से ए से कैंसिल हो गया, तो बाकी रिमेनिंग क्या बचा, 1 बचा और आपका डी थीटा बचा। तो 1 की इंटीग्रेशन आपको पता है, डी थीटा के लिहाज से 1 की इंटीग्रेशन थीटा होगी और प्लस सी। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू लगा देंगे, थीटा की वैल्यू लगाएंगे ऐसे, एज क्या पुट किया था हमने, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा पुट किया था हमने, तो यहाँ से आ जाएगा x बी ए इज इक्वल टू आपके पास साइन ऑफ थीटा आ गया। तो इसको जब इधर लेके आएंगे तो ये बन गया आपका साइन इनवर्स हो गया, x बाई ए आ गया इज इक्वल टू थीटा। इस वैल्यू को हमने क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना है। जब हम यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास जो बन जाएगा इज इक्वल टू, ये आ गया आपका साइन इनवर्स x बाई ए आ गया और प्लस आपके पास यहाँ पे क्या आ गया c। ये देखें ये हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम इसको डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं और इसको अगर हम चाहें तो, अगर सब्स्टिट्यूशन वर्ड लिखा हुआ है तो फिर तो हम वही चीज़ यूज़ करेंगे जैसे मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके ऊपर जो है क्वेश्चन के ऊपर और उस क्वेश्चन को देखते हैं और डायरेक्ट फार्मूला लगा के चेक करेंगे क्या वो भी हमारा वैसा ही आ रहा है या नहीं आ रहा। अच्छा जी, अब हमारे पास सब्स्टिट्यूशन के लिए, क्वाड्रेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए हमारे पास स्क्वायर का होना दोनों का ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का स्क्वायर होना जब ज़रूरी है तो 5 के ऊपर स्क्वायर नहीं है,
इसके ऊपर मैं अंडर रूट लगा के तो फिर स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि ये कैंसिल होके तो 5 ही आएगा, तो लिहाजा इसके ऊपर मैंने अंडर रूट लगा के स्क्वायर बना दिया और फिर क्या आ गया आपका x का स्क्वायर। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन जो बनती है, कांस्टेंट पहले है, वेरिएबल बाद में है, तो x इज इक्वल टू ए और साइन थीटा बनेगी आपकी। लेकिन आपका क्वेश्चन में x तो x ही है, क्वेश्चन में ए क्या है, स्क्वायर के नीचे जो होता है बेटा वो ए होता है, स्क्वायर के नीचे क्या है, स्क्वायर रूट 5 है, ये ए है आपके पास, ये सब्स्टिट्यूशन बनेगी आपकी अभी जो है, ठीक है। अब यहीं चले मैं यहीं पे इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा आ जाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट 5 आ गया, और साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया आपके पास, कॉज ऑफ थीटा। इसको क्रॉस करके हम यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो अंडर रूट 5 आ गया और यहाँ पे आ गया cos थीटा और डी थीटा आ गया, ये हमारे पास डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब हम इस क्वेश्चन के अंदर इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, इस डी एक्स की जगह आ गया आपके पास स्क्वायर रूट 5 आ गया, और यहाँ से आ गया आपके पास cos ऑफ थीटा आ गया, डी थीटा आ गया डिवाइडेड बाय, अब आप इसको सॉल्व कर लें, ये कैंसिल कर लें, ये आपका 5 ही आ जाएगा, और माइनस एक्स की जगह, ये देखिए एक्स की जगह ये आएगा ना, ये वाला, तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, यानी 5 आ जाएगा, और आपका साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा जब आप यहाँ पे लगाएंगे, ये हमारा इसके ऊपर जो स्क्वायर रूट है वो एज इट इज आ गया। अब हम ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उसको लेंगे कॉमन, एक ही स्टेप कर रहे हैं हम बार बार, तो हमारा ऊपर वाला जो है वो एज इट इज आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5 जो है वो एज इट इज आ गया, आपका कॉज ऑफ थीटा जो है ये स्क्वायर रूट 5 एज इट इज आ गया, और cos ऑफ थीटा एज इट इज़ आ गया, और डी थीटा एज इट इज़ आ गया डिवाइडेड बाय, ये स्क्वायर रूट कॉमन लें, 5 कॉमन ले लें अंदर स्क्वायर रूट के, बाकी 1 माइनस आपके पास यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर थीटा आ गया, ये हो गया, और इस सारे के ऊपर हमारा आ गया स्क्वायर रूट। अब देखें ये स्क्वायर रूट बाहर आएगा तो ये तो स्क्वायर रूट में वैल्यू रहेगी, तो यहाँ से हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, और ये आ गया आपके पास cos ऑफ थीटा आ गया, और डी थीटा आ गया, और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 बाहर आएगा, तो स्क्वायर रूट 5 ही रहेगा ना, क्योंकि ये कॉमन तो आता नहीं है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो गया, वो अंडर रूट से कैंसिल होके आपके पास क्या बनेगा, सिर्फ बनेगा आपका कॉज ऑफ थीटा बनेगा, ये सारे आपस में हो गए कैंसिल हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास जो रिमेनिंग रह गया है उसको हम चेक करते हैं, तो रिमेनिंग में हमारे पास क्या आ जाएगा, बाकी सिर्फ 1 बचा और डी थीटा बचा, तो 1 की इंटीग्रेशन आ गई थीटा और प्लस सी आ गया। अब हम थीटा को ख़त्म करेंगे, एज जो लेट किया था हमारा वो क्या था, x इज इक्वल टू अंडर रूट 5 साइन थीटा था, ये था, ये जो एग्जैक्टली क्वेश्चन का होता है वो वाला। अब x भाई अंडर रूट क्या आ गया, 5 आ गया, और इज इक्वल टू साइन आपके पास थीटा आ गया, साइन को इधर लेके आ जाएंगे, तो साइन के जब आप इधर लेके आएंगे साइन इनवर्स आ गया, एक्स बाई अंडर रूट 5 आ गया इज इक्वल टू थीटा, तो ये जो वैल्यू है आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे, तो हमारे पास रिमेनिंग जो होगा वो क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू इस थीटा की जगह क्या आ गया आपके पास साइन इनवर्स आ गया, एक्स अंडर रूट 5 हो गया, और प्लस आपके पास सी आ गया, ये हमारा इसका सोल्यूशन आ गया। अब देखें अगर मैं इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करता, तो यहाँ पे आ जाए आप, ये था फार्मूला, ठीक है, सॉरी ये हमारा किधर गया वो वाला जो अभी मैंने डिराइव किया था, तो बेटा वो मैंने डिराइव जो किया था अभी आपका एक ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र वाला, ये आ जाए, ये देखें ये हमने डिराइव किया था। अब आपका क्वेश्चन क्या था, आपका क्वेश्चन था इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइडेड बाय, आपके पास था, मैंने क्योंकि स्क्वायर तो मैंने बनाना होता है, तो 5 अंडर रूट बना के इसका आपका स्क्वायर हो गया था, और एक्स का स्क्वायर था। अब इसमें आप पुट कर देंगे, तो इसमें पुट करते हैं जब, तो आपका फिर भी तो वही बनता है, देखें ये बनता है साइन इनवर्स, एक्स क्या है, एक्स क्वेश्चन में एक्स ही है, और उसके बाद ए स्क्वायर के नीचे अंडर रूट 5 हो गया, तो फिर भी डायरेक्ट आंसर यही आएगा, लेकिन डायरेक्ट लगाना तभी है जब उसने आपको पेपर के अंदर जो है वो सब्स्टिट्यूशन का वर्ड नहीं बोला हुआ। अगर पेपर में उसने सब्स्टिट्यूशन का वर्ड बोला हुआ है तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चंद सब्स्टिट्यूशन थी, कोई भी सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होगा आप इसी तरह आप उसका फार्मूला जो होगा उसको आप डिराइव कर सकते हैं, ठीक है।
अब आ जाता है यहाँ पे, हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक तो है, लेकिन क्वाड्रेटिक साथ लीनियर भी है। जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा, क्वाड्रेटिक ही होगी, लीनियर भी होगी, यानी दो तीन फंक्शन होंगे, उन दो तीन फंक्शन में से आपने होल पावर वाला देखना है कौन सा है, ठीक है। अब ये होल पावर, इसको बोलते हैं होल पावर। वो जो होल पावर वाला नंबर होगा, उसको आपने लेट करके वाई जेड टी समथिंग जो मर्जी आप उसको लिख लेंगे, ठीक है। तो याद रखना है मेरी बात, होल पावर का जो फंक्शन होता है उसके नीचे वाली वैल्यू को लेट करते हैं, ठीक है। आगे मैं आपको एक चीज़ और समझाऊंगा, मजीद सब्स्टिट्यूशन हमारी कैसे होती है। इसको लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि आपका ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ रहा है। तो ये आ गया आपके पास डी वाई और डी एक्स आ गया। तो आपको डेरिवेटिव लेना आता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर शुरू में पावर में से एक कम करते हैं तो 2x आएगा। 7 उसी तरह x का डेरिवेटिव 1 होता है, 7 आ गया। 3 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये तो ख़त्म हो गया। क्रॉस करना है, वैल्यू किसकी निकालनी है, dx की निकालनी है। dx की वैल्यू कैसे निकाला करेंगे, इसको पहले इसके साथ क्रॉस कर दें, तो इसको आप ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिख के dx। अब dx की वैल्यू निकालनी है, ये मल्टीप्लाई होगा, इधर आके डिवाइड होगा, मतलब आप ये लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाय ये वाला नंबर 2x प्लस 7 आ गया आपके पास, ठीक है। जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो क्वाड्रेटिक ना हो, जो मैंने पहले आपको बताया, ठीक है। सिंगल क्वाड्रेटिक में ना हो, यानी ए का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर उस तरह ना हो, ठीक है। फिर आपने जब भी एक नंबर को लेट करना है, हमेशा उसका डेरिवेटिव लिया करेंगे तो सेकंड आया करेगा। ये देखें 2x प्लस 7 आ गया। तो ये सब्स्टिट्यूशन होती है, आपने दोनों में से उस नंबर को सेलेक्ट करना होता है कि जिसका डेरिवेटिव ले और दूसरी वैल्यू आ जाए। अब ये सारी वैल्यू अब हम क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे, तो दिस इम्प्लाई दैट ये आपके पास 2x प्लस 7 जो ऊपर है ये वाला ऐसी आ गया, 2x प्लस 7 आपका ऐसी आ गया। और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना सारा, इसकी जगह आपने क्या लेट किया हुआ है, वाई लेट किया हुआ है, इसकी जगह आप वाई लगा देंगे। तो वाई लगा दिया और उसके बाद देखें वाई के ऊपर पावर कितनी है आपकी 4/5 पावर भी लगा दी। आगे आ गया dx, इस dx की जगह ये वैल्यू आ गई, तो dx की जगह आ गया dy डिवाइडेड बाई 2x प्लस 7 आ गया ये वाला आपके पास। अब आप इसको और इसको कैंसिल कर देंगे, रिमेनिंग जो आपके पास बाकी बचेगा वो आ गया आपके पास, देखें इक्वल इंटीग्रेशन आ गया, y की पावर आ गई 4/5 और ये हो गया dy हो गया। अब देखें जिस तरह आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ आपके पास x की पावर 1/2 और dx होता था, तो इसकी इंटीग्रेशन मैंने आपको कैसे सिखाई थी, पावर शुरू में सॉरी पावर में एक आप ऐड करेंगे और पावर में एक यानी सेम आप नीचे लिखेंगे, सॉरी x की पावर 1/2 प्लस 1 और नीचे वही 1/2 प्लस 1, वो आपने दोनों जो होते हैं वो आपने यहाँ पे लिखना होता है। अब हमने क्या करना है, सेम यहाँ पे उसी तरह करेंगे। हमारे पास यहाँ पे ये इंटीग्रेशन आ गई है, तो हमने जब इसकी इंटीग्रेशन लिखनी है तो y की पावर 4/5 प्लस 1 आ जाएगा और नीचे आपके पास 4/5 प्लस 1 आ जाएगा। इसको हम प्लस सी भी लिख लें। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये मैं आगे ये सी लिख लिया प्लस सी। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, मतलब आपके पास 4/5 प्लस 1 है, एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, 4 प्लस 5 तो 9/5 हो जाएगा। तो यहाँ से इक्वल डाल लें आप इसको, या इधर आप लिख लें, तो आपके पास यहाँ पे y की पावर आ जाएगी 9/5 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 9/5 होगा ना इधर, 9/5 उसको आप लिख लेंगे 5/9 और प्लस सी। अब यहाँ पे दोबारा हम हमारी जो वैल्यू थी y की वो हम इसको वापस लौटा देंगे। y की वैल्यू हमारे पास ऊपर जो हमने लेट किया हुआ था उसमें आप देखें y की वैल्यू आपके पास ये आ रही थी एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3। तो यहाँ पे इस y की जगह ये जो हमारा y है, इस y की जगह आ जाएगा आपके पास x का स्क्वायर प्लस आएगा 7x प्लस 3 और इसकी पावर आ जाएगी 9/5 और प्लस सी। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब अगर हम 4 क्वेश्चन के ऊपर चले, तो 4 जो क्वेश्चन है इसमें भी देखें हमारे पास सिंगल क्वाड्रेटिक और कांस्टेंट का नहीं है, यानी मैंने आपको ये बताया है कि ये कांस्टेंट वैल्यू और वेरिएबल वैल्यू इस तरह स्केयर होगा, तो वो स्टार्ट वाली सब्स्टिट्यूशन करेंगे।
जब आपके पास डबल नंबर होगा तो फिर आप उसकी जो सब्स्टिट्यूशन है वो कैसे करेंगे, आप जो आपको मैंने अभी सिखा रहा हूँ। अब डिवाइड में क्वेश्चन होगा तो उसमें हमारे पास आपने सब्स्टिट्यूशन वही करनी होती है कि आप यहाँ पे नीचे वाली वैल्यू को अगर y के इक्वल लिख लेते, तो मैंने बताया कि जब आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो लेट उस वैल्यू को करना है कि उसका डेरिवेटिव लें तो आपके पास सेकंड वाला जो फंक्शन उसमें वो आ जाए। जैसे मैंने इसमें से ये सारा लेट कर लिया, इसका मैं डेरिवेटिव लूँगा तो डी वाई बाई डी एक्स 3x² होगा, तो एक्स स्क्र ऊपर पड़ा हुआ है, तो यहाँ से जब हम लेट कर लिया नीचे वाली वैल्यू को तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव लें, पावर शुरू में पावर में से एक कम किया, तो ये हमारा इसका डेरिवेटिव हो गया। अब हम इसको क्रॉस करेंगे तो यहाँ से आएगा डी वाई इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर और ये आ गया डी एक्स आपका। अब डी एक्स की वैल्यू निकाल लें तो डी वाई डिवाइडेड बाई 3x का स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स। तो ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई डी एक्स की। इस वैल्यू को हम क्वेश्चन के अंदर जो है वो पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, इंटीग्रेशन, देखें इंटीग्रेशन ऊपर है एक्स स्क्वायर, उस एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख देंगे डिवाइडेड बाय नीचे ये सारा आपके किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है, इसकी जगह वाई लगा दिया, डी एक्स, ये डी एक्स की वैल्यू हमारे पास ये सारी आ गई, तो ये डी वाई डिवाइडेड बाई 3x का स्क्वायर हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया तो 3 नीचे बचा है, इस 3 को हम बाय ले लेंगे 1/3, बाकी क्या आ गया, इंटीग्रेशन 1/y आ गया, बाकी 1/y बचा और डी वाई बचा। तो ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूँ कि आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाया था कि 1/x और डी एक्स, अगर नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव हो, x का डेरिवेटिव 1 है तो नीचे फिर हमारी इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग ऑफ नीचे वाला फंक्शन होता है, ठीक है। तो इसका लॉग ऑफ नीचे वाला फंक्शन, y का डेरिवेटिव डी वाई के लिए ऐसे यहाँ पे 1 ही तस्वर किया जाएगा, तो 1/3 आ जाएगा और log नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी और प्लस c। अब यहाँ पे हमारे पास 1/3 आ गया और यहाँ पे आ गया log, और यहाँ पे y की वैल्यू दोबारा हम लौटा देंगे, तो y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू तो ये थी हमारे पास x3 + 1, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे इसके अंदर जो है वो दोबारा इसमें डाल दी है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम चले जाते हैं इसका नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, उसको चेक करते हैं। बहुत इजी है, अगर आप इसका बेसिक जो है वो समझ जाते हैं तो फिर इसको सॉल्व करना कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। अब अगर हम 5 पे आ जाते हैं तो 5 क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ही फंक्शन है हमारे पास, इसको हम यहाँ पे इक्वल 0 करके ना दो फॉर्म बनाएंगे, यानी इस टाइप का बनाएंगे ए स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस टाइप का हम बनाने की कोशिश करेंगे हम इसको। क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक का और फंक्शन ही है, हम एक को लेट करें दूसरा डेरिवेटिव आ जाए, तो लिहाजा हम इसके ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए सॉल्व करने के लिए ए का स्क्वायर होता है, फिर आपके पास 2a और b होता है, फिर आपके पास यहाँ पे b का स्क्वायर होता है और बी का भी स्क्वायर हो गया, और फिर प्लस आपके पास ये देखें ये +20 हो गया और इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी आपकी, y आएगी, क्योंकि बी वाई होता है, यहाँ पे ऐसा लिखना है, इनको मल्टीप्लाई करें, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 4 का स्क्वायर जो होता है ना, ये इस साइड पे भी लिख के हम यहाँ पे लिखते हैं। तो अब ये कंप्लीटिंग स्क्वायर आपको आता है, तो a + b का बन गया होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे ये वाला 20 आया और ये 16 है, इधर लेके आएंगे -16 इक्वल 0 हो जाएगा। यहाँ पे y + 4 इसका आ गया स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 4 आएगा ना, 20 में से नहीं, 4 किसका होता है, 2 का आपके पास स्क्वायर होता है। अब ये देखें, ये क्वेश्चन का हिस्सा होता है सारी चीज़ आपकी, तो इंटीग्रेशन ऑफ ये हमारे पास बन गया डी वाई, और इसकी जगह, इस सारे की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा आपका 2 का स्क्वायर आ गया और प्लस आपके पास y + 4 और इसका आ गया आपके पास स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए आपको मैंने अभी फार्मूला बनाया था हमने, 1/a² + x² और dx जो था वो किसके इक्वल था, 1/a के इक्वल था, और उसके बाद आपके पास tan इनवर्स x/a के इक्वल था। ये हमने अभी डिराइव किया था, ठीक है, जब मैंने पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया है। अब यहाँ पे मैं ये लगा के इसको सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो कैसे मैं सॉल्व करूँगा,
ये 1/a, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं लगाएंगे आप, 1/a, ए क्वेश्चन में क्या है, ये ए होता है, ये नीचे वाला 1/2 आ गया, और उसके बाद आपके पास आ गया टेन इनवर्स x/a। एक्स क्वेश्चन में क्या होता है, ये स्केयर के नीचे जो वैल्यू होती है वो x होती है, तो ये नहीं देखना कि यहाँ पे y है, यहाँ पे वेरिएबल y हो गया ना। अब a की वैल्यू आ गई 2 + c आ गया। जस्ट हम क्या करेंगे, हमारा ये इसमें जस्ट फार्मूला लगा दिया। आप चाहे तो इसको सेम उसी तरह सॉल्व कर सकते हैं जैसे मैंने आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसको करवाया था। तो ये था हमारा 5 बेटा। अब हम आ जाते हैं 6 के ऊपर। अगर आप 6 क्वेश्चन को देखें तो सेम एज इट इज़ हमें क्या करना पड़ेगा, इसके जो अंदर वैल्यू लिखी हुई है हमारे पास 20 और -x² -4x, ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है। हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है, मतलब वो कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे इसको हम। तो उसके लिए हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं -x² -4x + 20 इज इक्वल टू 0। आप देखें जब आप माइनस कॉमन लेते हैं तो बाकी रिमेनिंग क्या बचेगा, x², ये 4x हो जाएगा ना, और ये -20 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। फार्मूला कंप्लीट करेंगे तो a का स्क्वायर a² हो गया, फिर होता है 2 आपके पास, और a और b होता है, और फिर आपके पास b का स्क्वायर होता है, और फिर ये -20 हो गया इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पे आएगा x, यहाँ पे ऐसा लिखना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये आए तो 4 है, 2 आएगा, यहाँ पे भी 2, ये जो +2 है ना, तो ये प्लस करके 0 के उस साइड पे b लिखा जाता है, तो ये बन गया a² + 2ab + b²। तो ये किसका फार्मूला बन गया, a + b का होल स्क्वायर बन गया, a + b का होल स्क्वायर आ गया, और माइनस आपके पास ये वाला आ गया 20। इसको जब आप इधर लेके आते हैं, ये देखें, तो ये आपके पास -4 हो जाएगा इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास बन गया x + 2 इसका स्क्वायर, और ये आ गया आपके पास 24 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब हम इसका स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, फिर हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब बेटा ना यहाँ से दोबारा जब आप माइनस कॉमन लेंगे ना, ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसको आप पहले लिख लें, 24 लिख लें, और प्लस आप जब ये पॉजिटिव होगा ना तो ये नेगेटिव हो जाएगा। माइनस कॉमन लें, ये चीज़ें तो अभी आपको सारी पता है, आप ये कर सकते हैं। तो इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब हमारा ये जो क्वेश्चन था ना, वो क्या बन गया, वो बन गया dx और डिवाइडेड बाय आप, ये आ गया 24। तो 24 है, 24, और इसका कर लेंगे हम स्क्वायर रूट। ठीक है, यहाँ पे आ गया इसका स्क्वायर रूट, क्यों, क्योंकि हमने ए स्क्वायर बनाना होता है। ठीक है, माइनस आ गया, माइनस आ गया आगे, x + 2 आ गया, और इसका स्क्वायर ऑलरेडी बना हुआ है, और इस सारे के ऊपर देखें इसका अपना b स्क्वायर रूट जो है वो वैल्यू भी आपके पास है। अब अगर आप चाहें तो इसके ऊपर डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, लेकिन जो चीज़ मैंने आपको स्टार्ट में समझा दी है वो आपने याद रखनी है कि पेपर के अंदर अगर सब्स्टिट्यूशन है तो आप डायरेक्ट नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा a² - x² और dx, ये फार्मूला था। तो ये हमने डिराइव किया था, हमारे पास आया था साइन इनवर्स x/a और प्लस c हमने पहले अभी डिराइव किया है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन ये बन रहा है कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर। कांस्टेंट यानी यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में a जो हो गया वो हमारे पास 24 हो गया, और हमारे पास जो x हो गया वो किसके इक्वल आ गया, x + 2 के इक्वल आ गया हमारा। ठीक है, तो अब हम जब इसको पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे इसके अंदर, तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा, साइन का इनवर्स बन जाएगा x/a। x आपने ये लिखना है x + 2, और अब आप a लिखेंगे तो a आपके पास आ जाएगा √24 + c। तो डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो आपका ये जो है इसका आंसर आ जाएगा, और ये बताया ये क्वेश्चन का हिस्सा होता है सारी चीज़। अगर आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे इसके अंदर तो आपकी सब्स्टिट्यूशन जो बनेगी वो आपको क्या पुट करना पड़ेगा, पुट हमारे पास x इज इक्वल टू a साइन थीटा बनता है हमारा। तो हमारा जो x है क्वेश्चन में है वो है x + 2 है, और a हमारा क्वेश्चन में है √24 है, और साइन थीटा हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे, फिर आपका इसका डेरिवेटिव लेंगे, और d/d थीटा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, x आएगा इधर, 2 का तो 0 होता है, 24 आपका एज इट इज़ आ गया, साइन का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ गया, कॉज ऑफ थीटा आ गया।
क्रॉस करके आपने यहाँ से वैल्यू निकालनी होती है डी एक्स की। तो डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 24 और ये बन जाएगा कॉज थीटा और डी थीटा। ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन आएगी ये वाली। अब ये हम कहाँ पे पुट करेंगे? ये हमने पुट करनी है जाके इसमें, इसके अंदर हमने इसकी सब्स्टिट्यूशन लगानी है सारी, ठीक है। जब इसमें लगाएंगे ऊपर डी एक्स उसी तरह, ये कैंसिल होकर 24 माइनस एक्स प्लस 2 की जगह हम वो जो नीचे वैल्यू है वो लगाएंगे। मैं थोड़ा सा इसको हल करता हूँ, आपको बात समझ आ जाए। देखिए हमारा ये जो सॉल्व होगा ये बनेगा ऐसे। ऊपर था आपके पास डी एक्स था, डी एक्स की जगह आ जाएगा आपका 24 और कॉज ऑफ थीटा और डी थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे 24 का स्क्वायर था 24 ही आएगा, माइनस आपके पास आ गया माइनस, और क्या था एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। तो x प्लस 2 किसके इक्वल है? इसके इक्वल है, ये देखें ये भी आपके पास 24 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा और इस सारे का आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट और डी थीटा। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं तो ऊपर आ जाएगा 24 स्क्वायर रूट आ जाएगा और कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा, डी थीटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, देखिए 24 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, वो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। वो जो 24 है वो तो बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के साथ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, वो अंडर रूट से कैंसिल होके आपका यहाँ पे कॉज ऑफ थीटा बचेगा। ये सारी वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाएगी, आपके पास 1 और डी थीटा बनेगा। इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी? थीटा प्लस सी आ गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है? थीटा की वैल्यू निकालनी है। कहाँ से? यहाँ से। तो यहाँ से निकालेंगे एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई 24 इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स। वही आंसर आएगा जो मैंने डायरेक्ट यूज़ करके इसको सॉल्व किया है। तो लेकिन जो बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ उसको ध्यान में रखेंगे। जब आप पेपर आप आ जाता है और क्वेश्चन सॉल्व कर आते हैं तो आप अपनी तरफ से तो सॉल्व कर आते हैं, लेकिन ऊपर जो स्टेटमेंट होती है वो कुछ और लिखी होती है जिसकी वजह से आपको कोई भी नंबर नहीं मिलता है। तो अब आ जाते हैं 7 के ऊपर। अब 7 में डबल वैल्यू है, ठीक है, सिंगल क्वाड्रेटिक नहीं है। तो डिवाइड में क्वेश्चन होगा तो मैंने आपको बताया है कि आपने जो लेट करना है वो नीचे वाली वैल्यू को करना है और होल पावर को छोड़ के लेट करना है। ये होल पावर है, इसको छोड़ के इसको लेट किया और ऑलरेडी सेकंड स्टेप में आपको बता चुका हूँ कि एक को लेट करेंगे हमेशा डेरिवेटिव दूसरा आया करेगा। तो अब इसको यहाँ पे लिख लेना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये पावर शुरू में करेंगे तो ये 8x आएगा और पावर में से एक कम करेंगे तो x, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। इसको क्रॉस कर ले तो डी वाई इज इक्वल टू 8x आ गया और dx आ गया। यहाँ से dx की वैल्यू निकालें तो dx किसके इक्वल आएगा? ये इसके नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा और सॉरी डिवाइड हो जाएगा तो ये 8x आ गया। ये हमारी dx की वैल्यू आ गई। इसको अब हम क्वेश्चन के अंदर पुट करते हैं। क्वेश्चन में पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन, यहाँ पे ये साइन लगा दिया करें, ये x आपका एज इट इज़ आ गया डिवाइडेड बाय, ये नीचे जो आएगा इस सारे की जगह क्या आ गया? y आ गया, यानी y ऊपर पावर आ गई 3 आपके पास, ये वाली 3, इस dx की जगह ये आ गया dy आ गया डिवाइडेड बाई 8x आ गया। ये देखें ये हो गया कैंसिल आपका x के साथ, तो बाकी 1/8 है, उसको आपने इंटीग्रेशन से बाहर ले लेना है। 1/8 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन बाकी 1/y3 आ गया और dy आ गया। जब भी नीचे y की पावर हो तो उसको हम ऊपर लेके जाते हैं, तो इंटीग्रेशन पहले हम ऊपर लेके जाएंगे y3 और dy। तो फर्स्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन अगर आपको स्टार्ट वाली वीडियो देखी हुई है तो आपको तभी बात समझ आएगी। इसकी पावर में ऐड कर देते हैं और -3 +1 और प्लस आ गया c आपके पास। अब यहाँ से इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे जब आप, तो यहाँ से आ जाएगा 1/8 आ जाएगा आपके पास और यहाँ से देखें y-2 बचेगा, इधर से y-2, वो वाला -2 जो होगा वो माइनस आप यहाँ पे लगा देंगे और डॉट आपका ये 1/2 आ गया और यहाँ से y की पावर -2 है, नीचे लेके आएंगे +2 हो जाएगी। नेक्स्ट मज़ीद किया -1/16 हो गया ये आपका और नीचे y की वैल्यू लगा दें। तो y की क्या वैल्यू थी? y की वैल्यू थी आपके पास 4x का स्क्वायर +1 और इसका यहाँ पे आ गया आपके पास स्क्वायर और प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट चले जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 8 वाला। 8 वाले में देखें ऑलरेडी बता चुका, प्रोडक्ट में होगा तो जो आपके पास होल पावर वाला होगा या
किसी एक को लेट करेंगे तो दूसरा डेरिवेटिव आना चाहिए, तो आपका वो वाला फंक्शन लेट होता है। यानी आप यहाँ से लेट करेंगे y इज इक्वल टू ये होल पावर वाला बनेगा 3x 5 माइनस वाई, ठीक है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास ये शुरू में आएगा x4, ये x4 लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट, आप लिख लिया करना आपने पेपर में जब सॉल्व करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स, इसकी पावर शुरू में पावर में से एक कम किया 4, और इसका डेरिवेटिव 0 होता है। तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके वैल्यू लगा लें डी एक्स की, तो यहाँ पे आ गया 15x4 आ गया डी एक्स, तो डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड बाय आपका 15 और x4 आ गया, ये वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को क्वेश्चन के अंदर पुट कर देते हैं हम, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन था ये वाला, तो आपने नीचे ही स्टेप करने इसको, तो इंटीग्रेशन आ गई और आपके पास x4 आ गया, ये ऐसे ही आ गया, और इस सारे की जगह आ गया y, यानी y की पावर आ गई 1/2 आपके पास। फिर आ रहा है dx, तो dx की जगह हमने निकाला हुआ है, dx का आंसर क्या आया हुआ है dy डिवाइडेड बाई, ये डाट लगा लें इसके साथ, तो 15x4 हो गया, ये आ गया कैंसिल। तो आप देखें 1/15 बनेगा, 1/15 इंटीग्रेशन से बाय ले लिया, इंटीग्रेशन y की पावर 1/2 और dy, तो ये तो ऑलरेडी आपको पता है y की पावर में ऐड करेंगे एक, तो 1/2 प्लस 1 हो गया, सेम एज इट इज़ आपके पास 1/2 प्लस 1 और प्लस आपके पास यहाँ पे c आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 1/15 आ गया, y की पावर आ गई 3/2, और नीचे भी एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 3/2 प्लस c, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा ऊपर, 5 को 3 से करेंगे 45 हो गया, और y की पावर, तो y की पावर तो हम उसी तरह लिख लेते हैं 3/2, और लेकिन यहाँ पे y की वैल्यू लगाएंगे, क्या थी y की वैल्यू, ये देखें y की वैल्यू थी 3x पावर 5 माइनस 5 और प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत इजी है, अगर बेसिक थोड़ा सा एक बार समझ आ गया तो फिर तो आसानी के साथ सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन स्टार्ट की वीडियो एक्सरसाइज नंबर 3.1 एंड 3.2 अगर आपने नहीं सुनी हुई है तो फिर इनको सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो अब आ गया डिवाइड में, तो डिवाइड में क्वेश्चन है, तो डिवाइड में क्वेश्चन के लिए नीचे वाली वैल्यू को लेट करते हैं, तो आपके पास आ जाएगा ax² प्लस आ जाएगा bx प्लस c हो गया, डिफ्रेंशिएट करेंगे dy और dx आ गया, इसकी पावर शुरू में पावर में से एक कम 2x आ गया, b और x का डेरिवेटिव 1 होता है, क्रॉस कर देंगे तो हमारे पास dy इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2ax आ गया, और यहाँ पे b आ गया, और यहाँ पे आपके पास dx आ गया, तो बेटा dx की वैल्यू निकाल लेंगे, तो dx की वैल्यू आ गई dy डिवाइडेड बाय आपके पास 2ax प्लस आपके पास b आ गया, ये dy की वैल्यू आ गई, इसको हम क्वेश्चन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन, ऊपर जो है 2ax वो ऐसे ही आ गया, b भी ऐसे आ गया, डिवाइडेड बाय ये सारा नंबर हमने y लेट किया हुआ है, ये y आ गया, और ये dx है, dx की जगह आ गया आपके पास dy डिवाइडेड बाई 2ax प्लस b आ गया, ये सारा इससे कैंसिल हो गया। तो बाकी आपके पास देखें क्या बचा, बाकी बच गया आपके पास इंटीग्रेशन 1/y बच गया और dy बच गया, तो पावर ना हो तो क्या इंटीग्रेशन होती है, लॉग नीचे वाली वैल्यू, ठीक है, ये आ गई, और प्लस c, तो यहाँ पे आ गया आपके पास लॉग, यहाँ पे y की वैल्यू क्या थी, ax का स्क्वायर था, प्लस bx था, प्लस c था, और प्लस ये इंटीग्रेशन का कांस्टेंट हो गया, ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, इसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो आपका डिवाइड में क्वेश्चन है, तो डिवाइड में क्वेश्चन है पावर को छोड़ वाल के नीचे जो फंक्शन होता है उसको आपने लेट करना है, इसको लेट कर लिया, तो डी वाई और डी एक्स लिया इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, 3 और x का 1 हो गया, क्रॉस करेंगे तो हमारे पास डी वाई इज इक्वल टू -3 और डी एक्स आ गया, डी एक्स की वैल्यू को निकाल लेंगे, डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड बाई -3 आ गया, इस वैल्यू को क्वेश्चन के अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन हमारा,
तो ये हमारे पास बन गया इंटीग्रेशन आ गई, और इस डी एक्स की जगह आ गया हमारे पास डी वाई, और माइनस आ गया 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये सारा किसके इक्वल आ गया, y, तो ये y आ गया, और y के ऊपर 2 है, 2 आ गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ से -1/3 को बाय ले लेंगे, और बाकी आ जाएगा 1 आपके पास y का स्क्वायर और डी वाई आएगा। तो अगर नीचे आपके पास पावर हो तो उसकी इंटीग्रेशन करने के लिए पहले आप ऊपर उठा के लेके जाएंगे, और डी वाई। अब ये चीज़ें आपको मैं यहाँ पे दोबारा नहीं समझा रहा, क्योंकि आपको फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज को सुनना चाहिए, ठीक है। तो इसके ऊपर इंटीग्रेशन का पावर रूल मैंने लगा दिया। तो अब मेरे पास आ गया माइनस, यहाँ से -1 बचेगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये 1/3 हो गया। तो अब आप y -1 बचेगा, तो वो y नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया। अब आप यहाँ पे y की वैल्यू लगा देंगे 1/3, और y हमारे पास किसके इक्वल है, 1 - 3x, और इसके इक्वल था, ये लगा दिया, और प्लस c हो गया। तो ये हमारा 10 भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, उसको चेक करते हैं। 11 हमारा जो है वो किस तरह सॉल्व होगा, और हमने उसको किस तरह जो है वो सिंप्लीफाई करना है। तो नेक्स्ट आ गया बेटा हमारे पास 11 एंड 12, ये इसके दो लास्ट क्वेश्चन हमारे रह गए, 11 एंड 12। तो देखें डिवाइड में क्वेश्चन है, तो बता चुका डिवाइड में नीचे वाली वैल्यू को लेट करना है, तो नीचे वाली वैल्यू को लेट कर दिया, ये आ गया, ये वाला होल पावर तो है ही नहीं है। अब यहाँ पे आएगा डी वाई एंड डी जेड, क्योंकि आपने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू जेड, आगे जेड है, 1 का 0 हो गया, Z4 का डेरिवेटिव लेंगे, पावर शुरू में पावर में से कम किया, तो ये आ गया। क्रॉस करें यहाँ से डी वाई इज इक्वल टू, ये क्रॉस उधर हो जाएगा, 4Z की पावर 3, और डी जेड, अब आपको डी जेड की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो डी जेड इज इक्वल टू, ये आ जाएगा डी वाई डिवाइडेड बाई, ये नीचे इसके यहाँ पे ये आ गया। अब इस वैल्यू को आपने क्वेश्चन के अंदर पुट कर देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन आ जाएगी आपके पास, z ऊपर वाला Z3 एज इट इज़ आ गया, डिवाइडेड बाई, नीचे था 1 + Z4, इसकी जगह y आ गया, y लगा दिया, आगे डी जेड है, और ये डी जेड की वैल्यू लगा दी, डी वाई डिवाइडेड बाई 4Z3 आ गया। अब देखें Z3 से कैंसिल हो गया हमारा, ये वाला Z3 इस Z3 से कैंसिल हो गया, तो बाय क्या बचा, 1/4 बचा, ये वाला 1, और ऊपर 1 नीचे 4, और बाकी क्या बचा, 1/y एंड डी वाई बचा इक्वल, यहाँ पे 1/4 आपके पास ऐसे आ गया, एक ही y है तो पावर नहीं है, तो log y आ जाएगा, और प्लस c आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 1/4, और ये आ गया log, और y की जगह उसकी वैल्यू, y की वैल्यू क्या थी, 1 + Z4, जो स्टार्ट में लेट किया था हमने, ये आ गया। अच्छा, इंटीग्रेशन के अंदर जब भी साइन इनवर्स, काज इनवर्स, टेन इनवर्स, यानी इनवर्स में से कोई भी वैल्यू आपकी आ जाती है, ठीक है, तो उसमें आपने क्या करना होता है, वो जो इनवर्स वाला फंक्शन होता है उसको हमेशा लेट किया जाता है। तो y इज इक्वल टू, इनवर्स वाला फंक्शन क्या है आपके पास, काट इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव लिया डी वाई, और डी एक्स आ गया, और काट का डेरिवेटिव, अब आपको फार्मूला होता है काट का 1/1 + x², ये डेरिवेटिव होता है इसका, ठीक है। और दूसरी बात मैंने आपको बताई है, लेट करते हैं तो हमेशा जब डेरिवेटिव लेते हैं तो दूसरा आता है, ये देखें दूसरा आ रहा है, इसको क्रॉस करके आपको वैल्यू यहाँ पे किसकी निकालनी होती है, इस डी एक्स की, इसको क्रॉस करें इसके साथ, तो 1 प्लस आ जाएगा आपके पास x² और डी वाई इज इक्वल टू, ये इसके साथ आ गया डी एक्स, यहीं से हमें डी एक्स की वैल्यू जो है वो मिल गई। इस वैल्यू को क्वेश्चन के अंदर हम पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन बन गया, इंटीग्रेशन आ गई, ऊपर कॉट इनवर्स है, इसकी जगह आ गया y, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस आपके पास आ गया x², ये ऐसे डी एक्स है, डी एक्स की जगह ये वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई 1 प्लस आपके पास आ गया x² और डी वाई, ये देखें कैंसिल हो गया। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बच गया, बाकी बच गया आपके पास इंटीग्रेशन, और y बच गया, और डी वाई बच गया। अब इसकी पावर 1 है, तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, y की पावर 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 हो गया। तो यहाँ से हमारे पास y की पावर आ गई 2 डिवाइडेड बाई 2 + c, तो बस जस्ट वैल्यू लगा दें y की, तो y की वैल्यू क्या है आपके पास, y की वैल्यू है कॉट इनवर्स, और ऊपर आ गया स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 + c।
तो बेटा ये थी एक्सरसाइज हमारी 3.3। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।